भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी ने अपनी ताज़ा बैठक में अहम फैसला करते हुए ब्याज दरों में 0.25% की कटौती कर दी है। इसके साथ साथ आम आदमी के लिए 6 बड़े ऐलान किए गए हैं। बदलाव के बाद रेपो रेट अब 5.50% से घटकर 5.25% पर आ गया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये घोषणा ऐसे समय में की है जब महंगाई काफी कम स्तर पर चल रही है और अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए अतिरिक्त सहारे की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्याज दर में इस कटौती का सबसे सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को हो सकता है, क्योंकि रेपो रेट कम होते ही बैंक अपनी लोन दरों में कमी करते हैं, जिससे होम लोन, कार लोन और अन्य रिटेल लोन की ईएमआई कम होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि ये पूरी तरह बैंकों पर निर्भर करता है कि वो इस राहत को ग्राहकों तक कितनी जल्दी पहुंचाते हैं। इसके अलावा बाजार में भी इस कदम से सकारात्मक माहौल की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कम ब्याज दरें निवेश और खर्च बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं। कुल मिलाकर आरबीआई का ये फैसला आर्थिक गतिविधियों को गति देने और ग्रोथ को सहारा देने की दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस पॉलिसी में कई अन्य प्रमुख घोषणाएं भी शामिल हैं। सबसे पहले तो आरबीआई ने अपनी पॉलिसी स्टांस को बरकरार रखते हुए ये साफ कर दिया कि आगे के निर्णय पूरी तरह आर्थिक आंकड़ों और परिस्थितियों पर निर्भर होंगे, यानी फिलहाल रुख न्यूट्रल ही रहेगा। इसके साथ ही आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए के ओपन मार्केट ऑपरेशंस ओएमओ की घोषणा की है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड बेचकर वित्तीय सिस्टम में नकदी का प्रवाह बढ़ाएगा और बाजार में बेहतर लिक्विडिटी सुनिश्चित करेगा। सरल भाषा में कहें तो आरबीआई ये कदम इसलिए उठा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था में पैसे की उपलब्धता सुचारू रहे और ब्याज दरें नियंत्रित रहें। इसके अलावा आरबीआई ने $1 बिलियन का 3 साल का बाय सेल स्वैप भी घोषित किया है, जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और घरेलू तरलता दोनों में संतुलन बनाए रखना। ये स्वैप व्यवस्था रुपए की स्थिरता और फॉरेक्स रिजर्व के प्रबंधन में भी मदद करेगी। आर्थिक विकास को लेकर आरबीआई ने ज्यादा विश्वास जताते हुए FY26 के जीडीपी अनुमान को 6.80% से बढ़ाकर 7.30% कर दिया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि भविष्य में ग्रोथ को लेकर केंद्रीय बैंक पहले से ज्यादा आशावादी है। वहीं सरकारी बॉन्ड की यील्ड पर क्या असर पड़ा है, ये जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि CCIL की वेबसाइट में तकनीकी समस्या के चलते डेटा अपडेट नहीं हो पाया। आरबीआई ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही तकनीकी दिक्कत दूर होगी, यील्ड से संबंधित जानकारी साझा कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर आरबीआई की इस पॉलिसी में दर कटौती, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और आर्थिक वृद्धि पर भरोसे तीनों का संतुलन दिखता है और उसका उद्देश्य महंगाई को नियंत्रण में रखते हुए ग्रोथ को और मजबूती देना है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।